मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम अबली राजा दानेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नां रक्षे माचल बस बस शंकर भगवान की जय। क्या नाम भैया आपका? विपिन कुमार मिश्रा। आइए जी जी आराम से। ब्लॉक गौरीगंज में पड़ेगा। ये ब्लॉक गौरीगंज है सर, सैलरी ग्राम का। कहाँ है प्रधान जी? इंद्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनोर्जाय सार्वभौमाय मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम अब कलाओ बाजी अब नारियल फोड़ दीजिए ना पहले थोड़ा सा शंकर भगवान की जय। हो गया पंडित जी? हो गया। सब में एक लगा दे बेटा। बेटा बच्चे ये मेरे वहाँ उठा लो, उठा भी दे देना। नहीं सम्मान नहीं, बस हो गया। भैया थोड़ा सा पीछे लगने वाला है। श्रीमती चंद्रकला पेंशन आ रही है। नाम अपना तो हम ध्यान दें। और तेजल पाठक है। मम्मी तुम्हारी नहीं पाई। निराश्रित महिला पेंशन योजना अतुल निशा और राजकली जी। समय लेकर के मैं चाहता हूँ कि सीधा कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है और आने वाले समय में भी मैं यही कह करके जा सकता हूं कि यहाँ हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री के नाते श्री वेंकटेश्वर शरण जी हैं, विधान परिषद में हमारे सदस्य साथी श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी हैं। अमेठी जनपद के लिए न तो प्रदेश के खजाने से कोई कमी पड़ेगी, न देश के खजाने से कोई कमी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जो सांसद हैं लोकप्रिय आदरणीय यदि स्मृति ईरानी जी, वह भारत सरकार की मंत्री हैं और लगातार विकास को लेकर के गंभीरता से प्रयास कर रही हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि अमेठी जनपद या जाने कि विकास के नाम पर धोखा देने वाले कौन लोग थे और विकास करने वाले कौन लोग हैं। और यह हम लोगों ने 2017 से 2022 के बीच में करके दिखाने का काम किया है। ज्ञान वापी केस की सुनवाई में औरंगजेब की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पक्ष के जो पेशकार हैं उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की संपत्ति है। देखिए, मुझे चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है उसमें मुझे जब तक मैं कोई चीज़ पूरी जानूँ ना तब तक मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सच है कि आक्रांता औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा था और तोड़ने के बाद वहाँ का जो स्वरूप है वह स्वरूप देखने को मिल रहा है कि कैसे मतलब लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसे स्थानों को
मुगल शासनकाल के दौरान क्षति पहुंचाई गई है। लेकिन जो मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम सबको माननीय न्यायालय के आदेश का, जैसे श्री राम जन्मभूमि मामले में हम लोगों ने प्रतीक्षा की थी, हम बाबा विश्वनाथ जी के मामले में भी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी प्रतीक्षा करें। पूरे प्रदेश की कमान आपके हाथ में दी जा रही है, आप प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो ना? नहीं, ऐसी सुगबुगाहट है कि जिसको लेकर के पूरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भारतीय जनता पार्टी में पहले सदस्यता ले लो, कुछ दिन काम करो, तब जानो। आपने भी यहाँ सरकार से बड़ा है संगठन तो देखिए, हम लोगों के यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हम लोग आज जनपद अमेठी के दौरे में कई विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। काफ़ी उसमें संतोषजनक और उत्साहवर्धक परिणाम भी है। समीक्षा बैठक के माध्यम से भी अलग अलग विभागों के बारे में जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि अमेठी जनपद का, इससे हमारा पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश विकास के पथ पर डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी अमेठी को लेकर के हमारी सरकार लगातार गंभीर है। यहाँ जो भी चाहे विकास की बड़ी से बड़ी परियोजना हो और चाहे गांव में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि गरीब कल्याण की योजना, चाहे किसानों से जुड़ी समस्या हो, चाहे नौजवानों से जुड़ी समस्या हो, या संपूर्ण समस्याओं के समाधान को लेकर के आज की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास को लेकर के हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास को लेकर के, चाहे हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने को लेकर के हो, और चाहे हर घर नल से जल पहुंचाने को लेकर के हो, जिस अमेठी जनपद पे या अमेठी लोकसभा क्षेत्र पर, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र पर कभी एक परिवार जिसे अपनी जागीर समझता था, लेकिन इस जनपद के विकास को लेकर के कभी गंभीरता नहीं दिखाई। कांग्रेस के शासन के समय केवल भ्रष्टाचार होता रहा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आई है, तब से लगातार जनपद अमेठी में व्यापक विकास हो रहा है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कानून व्यवस्था हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। रमाकांत यादव से मिले और वो जो है एक तरह से जो है आपराधिक प्रवृत्ति के, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों की संरक्षक पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उसके सरदार हैं। अगर वो इस तरह के लोगों से मिलते हैं, उनका क्या ट्वीट है मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं तो लगातार कहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती तो यहाँ अपराध शून्य प्रदेश होता। अब हम अपराध शून्य प्रदेश बना रहे हैं, दंगा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, गुंडा मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, उसके लिए थोड़ा समय लग रहा है। धन्यवाद।